हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसका मतलब आज का क्लास में हम लोग एक ऐसा सेटअप डिस्कस करेंगे हमारा, जिसके ऊपर हमने 2 ईयर इसके ऊपर बैक टेस्टिंग किया है और हम ट्रेड भी करते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में एकदम से बिगिनर हो तब भी आपको ये जो सेटअप है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको सिंपल एक काम करना है, सब्सक्राइब बाद में करना, पहले हमारा एक वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि इस सेटअप के लिए ये वीडियो इस वीडियो का ये जो टॉपिक है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस सेटअप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये सेटअप में इस्तेमाल करेंगे हमारा जो फीब रिट्रेसमेंट है। क्या है सर? फीब रिट्रेसमेंट। तो आपको ये जो फीब रिट्रेसमेंट का क्लास है इसे आपको देखना होगा और फीब रिट्रेसमेंट को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो ये समझने के बाद आप इस वीडियो पे आके ये जो सेटअप है उसे देख सकते हो। और लिटरली सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो सेटअप है इससे आप 1:3 से 1:2 इजीली कैप्चर कर सकते हो। अगर कोई भी मार्केट हो, ठीक है, तो हम वक्त बर्बाद ना करते हुए जाते इस यहाँ पे सेटअप में। देखो, लिटरली बता दूँ दोस्तों, देखो सर, कोई भी मार्केट हो जिसमें प्राइस एक्शन का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा आता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में, या कोई भी स्टॉक हो जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट प्राइस एक्शन काम करता है, वहाँ पे ये सेटअप काम करता है सर। ठीक है, तो देखो, इस सेटअप का जो नाम दिया है, हमने ऑलरेडी आपको बोला है आपको फीब रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये सेटअप पूरी तरह से फीब रिट्रेसमेंट के ऊपर बना है। और फीब रिट्रेसमेंट इतना पावरफुल टूल है, ये ट्रेडिंग का वरदान बोलता है ये टूल। ठीक है, तो ये इतना आप समझ लेना। देखो, इस सेटअप का हमने जो नाम दिया है, ठीक है, तो देखो इस सेटअप का हमने नाम दिया है ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन सेटअप। ठीक है, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन सेटअप मतलब, और इस सेटअप का जो टाइम पे ऐसा नाम क्यों दिया है ये भी आपको पता चल जाएगा, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सर, ये जो सेटअप है इसका नाम है ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन सेटअप, एंड ये ओनली 5 मिनट चार्ट में काम करता है। इसका मतलब आप जिस ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट में यूज करके ट्रेड करते हो उसके जो जब चार्ट देखते हो, ठीक है, जब चार्ट देखते हो तो इधर पे ऊपर जाके देखो, मैं थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इधर पे जो डीमेट व ब्रोकर अकाउंट होता है ना, तो उधर पे आपका जो टाइमिंग होता है, उधर पे जाके आपको चार्ट को 5 मिनट में सिलेक्ट कर देना है। किसमें सर? 5 मिनट में सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये सेटअप हमारा 5 मिनट में अच्छे से काम आता है। मैं ये आपको दिखा दूंगा। देखो, मैं अगर बोलूँ सर, मैं आपको एक ऐसा सेटअप सिखाने वाला हूँ जहाँ से एक पॉइंट में, ठीक है, एक जोन हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स का। ठीक है, अगर बोलूँ आपको, अगर पहले से पता चले यहाँ से मार्केट आप जा सकता है, क्या सकता है, आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे बायर एंट्री कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाइंग करोगे। ठीक है, बाइंग करोगे। और अगर बोलूँ इस जोन से अगर आपको पहले से पता चल जाए यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, तो आप क्या करोगे सर? आप सेलिंग करोगे। तो आज जो होने वाला है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखो, उससे पहले आपको जो फीब रिट्रेसमेंट में कुछ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है कुछ बंदे फीब रिट्रेसमेंट का जो वीडियो है वो अभी तक नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो आके देख रहे हैं पहली बार। ठीक है, तो हम इस तरफ से थोड़ा खींच के तो एक चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद ये सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा बाजू में ऐसे खींच लेता हूँ और बीच से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, आप समझ लेना, बीच से एक ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, जो फीब रिट्रेसमेंट है वो सिंपली 2 तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है अप ट्रेंड का, तो इधर में मैं लिख रहा हूँ अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड, आप समझ लेना, ये हमारा अप ट्रेंड में हमारा जो फीब रिट्रेसमेंट है उसे हम ड्रॉ करते हैं स्विंग लो। क्या सर? स्विंग लो टू हाई, स्विंग लो टू हाई हमें ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हमारा डाउन टेन है, ठीक है, जो हमारा डाउन टेन है, वहाँ पे हम फीब रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? वहाँ पे हम फीब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं स्विंग हाई टू लो। जो हमारा अप टेन का है उसका ऑपोजिट, मतलब स्विंग हाई टू लो। आई थिंक इतना 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो हमारा रेड लाइन और ग्रीन लाइन है, ये कौन सा पॉइंट है फीब रिट्रेसमेंट का, कौन सा जो लेवल है वो हम पहले बोल दे रहे हैं। देखो, अगर हम यहाँ से एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे हम लो लेते हैं, ठीक है, ये लो लेते हैं, अरे हाई लेते हैं, ऐसा समझ लेना। मतलब कोई स्टॉक व इंडेक्स में एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से अप टेन डाउन टेन ऐसे बना है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक अप टेन में आया है
और इधर पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कोई एक मार्केट का स्ट्रक्चर जो हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसे, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है। तो आई थिंक अगर देखोगे तो ये हमारा जो नीचे था ना, स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, वैसे ही ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है। देखो फिर रिट्रेसमेंट का एक रूल है, आप यहाँ से चाहो और यहाँ से चाहो इन दूरी के अंदर भी देख सकते हो, ये डिपेंड करता है आप कितनी दूरी फिर रिट्रेसमेंट को देखना चाहते हो, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ और देखो यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फिर रिट्रेसमेंट। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमने जो अप ट्रेंड में बोला था स्विंग लो टू हाई, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, ड्रॉ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी हम फिब रिट्रेसमेंट को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं स्विंग हाई टू लो से, तो यहाँ से भी आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो देखो ये बार हमारा जो था ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, वो क्या है सर, ग्रीन लाइन और रेड लाइन वो क्या है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आ गया। देखो अब देखो अगर अप ट्रेंड में हमारा मार्केट, तो अप ट्रेंड का जो है वहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में आएंगे। तो देखो एक तो अप ट्रेंड में अगर फिब रिट्रेसमेंट हुआ है तो हम समझ लिया लो टू हाई हमें ड्रॉ करना है फिब रिट्रेसमेंट। तो क्या होता है मार्केट, हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसके नाम अगर देखोगे तो रिट्रेसमेंट का मतलब हम सोचते हैं ये जो अप ट्रेंड था, ठीक है, ये जो अप ट्रेंड था मार्केट में व किसी स्टॉक में इंडेक्स में ऐसा अप ट्रेंड आया था, वो एक लिमिट पे एक लेवल पे यहाँ से होके हो सकता है ये रिवर्सल हो जाए, इसीलिए हम फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है फिब रिट्रेसमेंट ना आते हुए मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेसिकली हम यूज़ करेंगे फिब रिट्रेसमेंट का एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन। वो और कुछ नहीं है सर, वो हमारा 0.61 लेवल, ये जो लेवल है, ये दोनों का जो लेवल है, ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो हमारा अप ट्रेंड में है उसे हम बोलते हैं ग्रीन लाइन। क्या बोलते हैं सर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रीन लाइन, और जो हमारा डाउन ट्रेंड का है इसे हम बोलते हैं रेड लाइन। तो इस दो पॉइंट को हम कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करके हम हमारा जो सेटअप है उसमें काम में लाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम अप ट्रेंड का जो होता है वो देख लेते हैं। देखो मार्केट तो यहाँ पे अप था, मार्केट यहाँ से अप जा रहा था, हम सोच रहे थे मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता जो हमने बोला है। क्या होता है मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आएगा, आने के बाद जो हमारा 0.61 लेवल बा जिसे हम बोलते हैं लास्ट डिफेंस, क्या सर, लास्ट डिफेंस बोलते हैं, ये जो जोन है, इसका मतलब जो हम पकड़ के चल रहे थे मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके हो सकता है ऊपर चला जाए, तब तक ही सोचेंगे जब तक हमारा जो 0.61 लेवल है ये तोड़ ना जाए। और यहाँ से दो टाइप हो सकता है, एक ब्रेक डाउन हो सकता है और एक रिवर्सल हो सकता है। इसका मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा बैक करें, ठीक है, थोड़ा सा बैक करें, अब देखो मार्केट यहाँ से ये जो हमारा ग्रीन लाइन है इसे सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके यहाँ से हो सकता है रिवर्सल हो जाए और मार्केट ऐसे ऐसे अप चला जाए। मतलब एक डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा था मार्केट, यहाँ से रिवर्स होके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। मतलब आप यहाँ से ये जो हमारा 0.61 लेवल है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। और एक काम हो सकता है, अगर देखोगे जो 0.61 लेवल वह हमारा जो लास्ट डिफेंस था, ठीक है, लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, तो यहाँ से और एक काम हो सकता है, जो हमारा ये 0.61 का लेवल है ये मार्केट तोड़ के ऐसे डाउन ट्रेंड में चला जाए। मतलब हम जो पकड़ के चल रहे थे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद रिवर्सल यहाँ से रिट्रेसमेंट ऐसे ऐसे हो सकता था, वो अब खत्म हो जाता है जब मार्केट हमारा 0.61 का लेवल है, जो लेवल होता है ये इसे क्रॉस करता है, वहाँ से हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। जब हम ए पकड़ के नहीं चलेंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट अपना जो ट्रेंड होता है ये 0.61 लेवल क्रॉस करने के बाद वो ट्रेंड हो जाता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो देखो ये जो 0.61 का लेवल है इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें और इसे हम ग्रीन लाइन क्यों बोल रहे हैं। देखो तो बेसिकली मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सर ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया, स्विंग लो टू स्विंग हाई पे गया, मार्केट नीचे आ रहा था, आने के बाद जब हमारे 0.618 लेवल मतलब लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, ये जो लेवल है अप ट्रेंड में हम इसे क्या ड्रॉ करते हैं, ग्रीन लाइन, तो हमने ग्रीन लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया।
ग्रीन लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद एक बार से हम सोच लेते हैं, ठीक है, एक बार से सोच लेते हैं ये जो हमारा ग्रीन लाइन है इसे हम सपोर्ट पकड़ के क्यों चलते हैं। क्योंकि देखो जब कोई अपट्रेंड से, ठीक है, ये अपट्रेंड का मार्केट था, तो ये क्या हो रहा है सर, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा नीचे का लेवल होता है, ठीक है, हो सकता है ए लेवल हो या ये लेवल हो, अब या नीचे का कोई भी लेवल हो, वो हम किसकी तरह काम करते हैं सर, वो हमारा करता है सपोर्ट की तरह। तो मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर समय ये जो 0.61 का लेवल है ये सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे अप चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे ग्रीन लाइन मार्क किया है, क्योंकि सपोर्ट जो होता है ग्रीन लाइन से हम मार्क करते हैं चार्ट में। आप कौन से लाइन से करते हो मुझे मुझे पता नहीं हो सकता, पर ज़्यादातर ट्रेडर जो सपोर्ट का यूज़ करते हैं ना ग्रीन कलर में यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इसे ग्रीन लाइन नाम दे दिया। आप चाहो तो किसी भी कलर में आप इस यूज़ कर सकते हो। तो देखो एक ग्रीन लाइन है, तो हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब ये जो 0.618 का लेवल का जो सपोर्ट है ये टूट गया, मतलब यहाँ से ब्रेक आउट हो गया, मतलब नीचे आ गया। तो आपको क्या करना होगा, आपका एंट्री कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे तोड़ देता। तो इसके बाद क्योंकि हमने बोला था 0.61 का जो लेवल है ये टूटने के बाद जो हमारा अपट्रेंड था और अब रिवर्सल नहीं होगा, मतलब ये अब ऊपर नहीं जाएगा, ये अब डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर देखोगे मार्केट में एक अच्छी सी डाउन ट्रेंड आएगा। तो हम आप बोल देते हैं हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे। तो अगर मार्केट में ये जो 0.61 का लेवल तोड़ देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखो बेसिकली अगर आप देखोगे जब मार्केट इसे तोड़ देता है, मतलब कौन सा लेवल, 0.61 का लेवल, ये लास्ट डिफरेंस वाला ए लेवल जब तोड़ देता है तो यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ऐसा कोई कैंडल इसे तोड़ेगा। तो उसके बाद जब एक कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ये जो कैंडल क्लोज होगा वहाँ पे हम लोग लेंगे एंट्री, क्योंकि हमारा जो था ना जो 0.6 का ए लेवल टूट चुका है और हमारा जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। बट एक बात याद रखना, इसके नीचे ये जो ग्रीन लाइन हमने मार्क किया है, मतलब 0.61 का लेवल जो है इसके नीचे कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कैंडल ऐसे ऐसे क्लोज होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्लोज होता है, होने के बाद फिर से थोड़ा सा ऐसे नीचे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, आपको एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। तो वेट होने के बाद आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस है, क्या सर, फर्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा। तो क्लोज होने के बाद आप तो एंट्री करोगे, ये तो आपको पता चल गया, पर जो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 0.5 में, 0.5 में हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 0.5 में। और अगर हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस की बात कर जाए, देखो 0.5 में स्टॉप लॉस कब होगा, जब हमारा जो ट्रेंड होगा, जो ट्रेंड चल रहा होगा उसमें अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो, क्या सर, फास्ट मूवमेंट, अगर इसमें फास्ट मूवमेंट हुआ तो 0.5 हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस। और सेकेंड स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ध्यान से समझ लेता हूँ, देखो एक जोन है और एक जोन है, ठीक है, एक जोन है, मतलब आप पकड़ लो एक सपोर्ट जोन है, एक मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है, अगर ये से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए, तो इसका जो मूवमेंट होता है ना ये थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, आके यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है। पर यहाँ से अगर देखोगे मार्केट इस हाई से एकदम से एक डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट स्लो होगा। पर अगर इसका ऑपोजिट हुआ, उसका मतलब जो हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ पे आके इसे ब्रेक कर देता है, तो मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इसके अंदर फास्ट मूवमेंट दिखी जा सकती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के टाइम या ब्रेक अप डाउन होने के टाइम, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, सॉरी टू से इधर पे ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब हमने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखो, तो हमने तो अभी डिस्कस किया, जो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा ये 0.5 में हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो सेकेंड स्टॉप लॉस होगा, क्या सर, सेकेंड स्टॉप लॉस, अगर बोलोगे हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मूवमेंट फास्ट नहीं हुआ तो हमारा जो सेकेंड स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 0.38, क्या सर, 0.38। इसका मतलब ए वाला पॉइंट हमारा होगा सेकेंड स्टॉप लॉस, ठीक है, ए वाला पॉइंट हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस होगा। या आप बोलोगे हमारा
टारगेट कितना होगा। तो देखो सर, हमारा जो टारगेट होगा इसे मैं डिलीट करता हूँ। देखो यही पॉइंट मैं वहाँ पे जाके डिस्कस करूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिलीट करने दो। ओके, देखो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा स्विंग लो। इसका मतलब हमारा जो 1 था, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट होगा 1, ये वाला 1 हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर उसके बाद भी मार्केट में मूवमेंट रह गई, इसका मतलब मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आया, आने के बाद इसे भी तोड़ देता है, 1 को भी तोड़ देता है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे से आप यूज करोगे टेलिंग स्टॉप लॉस। टेलिंग स्टॉप लॉस, टेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे सर। तो देखो ये जो 1 हमने डिस्कस किया है, इसे हम जाके चार्ट में देख लेते हैं। उसके अलावा ये तो हमने बात किया है यहाँ से मार्केट में, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में जो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, यह डिस्कस किया। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया तो देखो रिवर्स हो गया क्या मतलब है, रिवर्स हो गया क्या मतलब है, अगर मार्केट हमारा जो 0.618 का लेवल है, यहाँ पे आके ऐसे टैप करके मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो आपको एक पॉइंट देखना होगा, ये जो 0.61 का लेवल है, हमने पहले ही बोला है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे रिवर्स हो गया और अप ट्रेंड में जाने लगा, तो क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा था, ठीक है, और ये अप ट्रेंड में ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसका जो मूवमेंट होगा उतना फास्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा स्लो आएगा। क्या आएगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट आएगा। हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लग जाए ऊपर जाने का। तो यहाँ पे आपका टारगेट व स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपका जो टारगेट व स्टॉप लॉस होगा कुछ इस तरह से होगा। आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, थोड़ा कलर को चेंज करने दो। देखो जो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट ऐसे चला जाए ऊपर, तो आपका फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा अपना 0.78। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस होने वाला है 0.78, ये आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है। और आपका टारगेट कितना होगा, आपका जो टारगेट होगा, ठीक है, आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका जो ऊपर का जो हाई था, ऊपर का जो हाई था, आप बोल सकते हो ऊपर का जो 0 था वह 0 था, ये आपका टारगेट होने वाला है। अगर उसके बाद भी मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट आता है, तो आप उसके बाद टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो देखो हो सकता है ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यही पॉइंट को आपको लिख के बताता हूँ और आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से देखो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। तो ये हमारा ए अभी है, हमने जो डिस्कस किया है, मार्केट में अगर बाइंग होंगी जो ग्रीन लाइन, तो वहाँ पे क्या होगा। तो देखो ठीक है, थोड़ा 1 मिनट वेट करो सर, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो पकड़ लो, ये जो हमारा ग्रीन लाइन था, हमने क्या बोला था, फिबोनाची जब अप ट्रेंड में होगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब फिबोनाची अप ट्रेंड में कहाँ से ड्रॉ होता है, लो टू हाई पे। अगर देखो यहाँ पे मैं जल्दी से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे एक फिबोनाची का हमने ड्रॉ कर लिया, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया, सॉरी ऐसे ड्रॉ कर लिया, लो टू हाई से ऐसे ड्रॉ कर लिया, लो टू हाई। और यहाँ पे हमने लिख दिया, जो हमने यहाँ पे देखो फिबोनाची ड्रॉ करना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो लो टू हाई हमको ड्रॉ करना है। मतलब ये हमारा एक लो है और ये हमारा एक हाई है, ठीक है, ये लो है और ये हमारा एक हाई है। तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, हमारा जो फिबोनाची था उसे हम सिलेक्ट करेंगे लो टू हाई, स्विंग लो से ऐसे हाई तक मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा 0.61 का लेवल आ रहा है ना, ये जो 0.61 का लेवल आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे सर, इसे हम करेंगे ग्रीन लाइन। इसे कुछ हम इस तरह से ग्रीन लाइन कर देंगे, ऐसे ग्रीन लाइन कर देंगे। उसके बाद देखो हमने 2 कंडीशन है यहाँ पे आपको शेयर किया था, हो सकता है मार्केट में ब्रेक डाउन हो जाए, या फर्स्ट कंडीशन था यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। अगर मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ, इसका मतलब जो हमारा सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट हो रहा है, जो ग्रीन लाइन हो रहा है इधर पे 0.61 का लेवल, ये 0.61 हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0.61 का जो लेवल है, अगर ये सपोर्ट की तरह काम करे और मार्केट में ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन माने इस जोन को ऐसे आके तोड़ देता है, तो हमारा जो मूवमेंट होता है, जब मूवमेंट आता है, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद जो मूवमेंट आता है वो फास्ट आता है, ठीक है, फास्ट आता है। और एक कंडीशन हो सकती है, अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाए, रिवर्सल का मतलब
मार्केट अगर इस सपोर्ट को ऐसे ऐसे आके टैप करे, टैप करने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाए, तो उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो होता है हमारा स्लो मूवमेंट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है क्योंकि जो मूवमेंट आता है वो स्लो होता है। अब देखो हमने यहाँ पे और भी एक पॉइंट मेंशन कर दिया है। अगर आप देखोगे एक और भी पॉइंट हमने मेंशन कर दिया है, वो है हमारा ये जो फिबोनाची का पॉइंट है 0.61 लेवल, इसे हम लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? अगर यहाँ से देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा के बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे ऐसे आया, आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से आके ये जो लाइन था 0.61 लेवल, इसे तोड़ देता है, इसका मतलब हम ये फिबोनाची ड्रॉ क्यों कर रहे थे? फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे इसलिए मार्केट में जो अप ट्रेंड चल रहा था, हम सोच रहे थे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, रिट्रेस लेने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा, इसीलिए हम फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करके देख रहे थे कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसका अगर नाम देखोगे, इसका नाम ही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम रिट्रेसमेंट देखने के लिए फिबोनाची का यूज़ करते हैं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या कि जो 0.61 का लेवल टूट जाता है, तब ये जो अप ट्रेंड था ये खत्म हो जाता है। ये जो अप ट्रेंड था ये एकदम से खत्म हो जाता है और वो ट्रेंड हो जाता है डाउन ट्रेंड। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था और फिर से अब डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि आपको इरिटेटेड हो सकता है एक ही बात बार बार बोलने से। तो जहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, ये भी पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो हमारा जो एंट्री था वो 0.61 का लेवल, मतलब ये जो लेवल, इसके बाद एक कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। एक कैंडल क्लोज होगा जिसका बॉडी भी क्लोज होगा, तब हम इसके नेक्स्ट कैंडल में, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लेंगे। और जो हमारा फास्ट स्टॉप लॉस होगा, क्या सर? फास्ट जो स्टॉप लॉस होगा, देखो फास्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा होगा 0.05, मतलब ये होगा हमारा फास्ट स्टॉप लॉस। फास्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है, 0.5 में। और अगर मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट में जो मूवमेंट था ये ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से मार्केट में ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट आ रहा है। तो हमारा जो सेकंड स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा ए वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे सेकंड वाला स्टॉप लॉस होगा, सेकेंड स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस होगा जिसको हमने बोला है 0.38 पॉइंट, ये हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस होगा। और देखो और टारगेट कितना होगा, और टारगेट देखोगे हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1 क्योंकि हमने 1 जो हमारा लो था इसे हमने टारगेट क्यों बोला है? इसका रीज़न एक ही है सर, इसका रीज़न एक ही है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था तो मार्केट यहाँ तक आके ख़त्म होने वाला है। अगर उसके बाद भी मार्केट में मूवमेंट आएगा, इसका मतलब मार्केट अगर A1 को अचीव कर लेता है, करने के बाद भी मार्केट में मूवमेंट होता है, तो आप तब टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये तो जो था हमने डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट में व कोई भी स्टॉक में व कोई भी इंडेक्स में अगर अपटेन हुआ, वहाँ पे हम फिबोनाची का इस्तेमाल करके, ग्रीन लाइन का इस्तेमाल करके कैसे मार्केट में प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं। तो और भी एक बात था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। अगर जो हमारा यहाँ पे जो ये लेवल था, मतलब ये जो 0.61 का लेवल था और यहाँ पे हो जाता है रिवर्सल का मतलब इसे मार्केट सपोर्ट लेके कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे मूवमेंट कर लेता है, तब हम क्या करेंगे? देखो तब हमारा जो यहाँ पे हमने लिखना भूल गए, तो तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा जो फास्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो हमारा होगा ए वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? देखो कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड वाला, ठीक है, रेड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 0.78, ये हमारा फास्ट स्टॉप लॉस होने वाला है। हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 0, मतलब जो हाई था। अगर मार्केट में मूवमेंट आती है तो बहुत, अगर मार्केट हमारा जो 1 होता है, ये जो 0 होता है, मतलब जो हाई होता है, इसे क्रॉस कर लेता है, ऐसे ऐसे जाके क्रॉस कर लेता है, तो उसके बाद आप टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट है होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है, तो हमने एक पॉइंट पहले से ही आपको बोल दिया है, अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा वो आएगा स्लो, तो थोड़ा वेट करना हो सकता है। तो ये जो था, ये हमारा अपटेन का जो फिबोनाची का इस्तेमाल था, और हम ग्रीन लाइन में कैसे ट्रेड लेते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये बीच में आ गया, देखो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे हमारा जो डाउन टेन में क्या होता है, हम डाउन टेन में जो हमारा 0.61 लेवल है इसे रेड क्यों करते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम जाते हैं इस तरफ। देखो इस तरफ पहले देख लेते हैं, उसके बाद 1 मिनट। देखो सर, हम अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगर रेड लाइन हुआ। रेड लाइन का मतलब हम रेड लाइन कब बोल रहे हैं? अगर किसी भी स्टॉक में बा इंडेक्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या सर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हम पकड़ लेते हैं जो हमारा मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तब उसे हम रेड लाइन करेंगे। कौन से पॉइंट को?
देखो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे 0.61 लेवल, मतलब फिबोनाची का जो लास्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे हम फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं ये पहले ही आपको दिखाई दिया। जो हमारा स्विंग हाइट था स्विंग लो तक, मतलब पकड़ लो एक स्विंग एक हाई है, स्विंग हाई है, अरे हमारा एक स्विंग लो है, ठीक है। यहाँ से हम फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची को सिलेक्ट करेंगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो तक हम फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं। मतलब जो हमारा 1 होगा, जो हमारा इधर पे 1 होगा ऊपर होगा, और जो 0 होगा ये नीचे होगा। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट देखोगे जो हमारा लास्ट डिफरेंस लाइन है थोड़ा ऊपर है, मतलब ये 0.61 लेवल, इस लेवल को हम करेंगे रेड लाइन। पकड़ लो मार्केट जो था हमने ये ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई टू ऐसे स्विंग लो तक आया था, ठीक है, स्विंग लो तक आया था। और ये जो हमारा 0.61 का लेवल है इसे हम ड्रॉ करेंगे रेड लाइन। और रेड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, देखो ये हमारा था रेड लाइन। अब देखो मार्केट में यहाँ पे ऐसी भी दो परिस्थिति हो सकती है, इसे ब्रेक आउट कर सकता है और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। देखो फिबोनाची हम स्विंग लो हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ करेंगे, जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से ब्रेक आउट होगा या रिवर्सल होगा। अगर ब्रेक आउट का मतलब क्या है, ब्रेक आउट का मतलब ऊपर एक कोई एक जोन है, ठीक है, ऊपर एक जोन है और एक मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है। ऊपर का जोन को बेसिकली हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन से एक दो पॉइंट हो सकती है, मार्केट ऐसे ऐसे आएगा, आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाए, रिवर्सल का मतलब इस जोन अगर पावरफुल निकल जाए तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि नीचे जाएगा तो ये जो मूवमेंट आएगा ये स्लो आएगा, पर ये स्लो आएगा। तो ये देखो अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो ये जो मूवमेंट होगा ना ये स्लो होगा। पर और एक पॉइंट देखो, अगर मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसे तोड़ देता है, क्या करते हैं सर, इसे पकड़ लो ऐसे जाके इसे तोड़ देता है, तो जो मूवमेंट आएगा मतलब जो ब्रेक आउट आएगा फास्ट आएगा। क्योंकि मार्केट जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से उसे लिक्विडिटी मिल जाता है, मार्केट का अच्छा खासा अपट्रेंड जाता है, मतलब एक फास्ट मूवमेंट मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यही पॉइंट को अगर देखोगे हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे यही पॉइंट को। तो बेसिकली मार्केट एक नीचे आया था, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऐसे रिकवर कर रहा था, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इधर पे जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखोगे अगर हम पहले पकड़ ले ये जो 0.61 का लेवल है, मतलब लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, ठीक है, लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन। तो ये जो जोन है यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, हमने पहले ही बोल दिया है। तो देखो हम पकड़ लेते हैं ब्रेक आउट हो जाता है, तो जब ब्रेक आउट होगा तो हमारा जो एंट्री बाय एग्जिट लेवल होगा, अब हम कैसे एंट्री लेंगे। देखो आपको एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारा 0.61 का लेवल है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस सकते होंगे और आपका पैसा जा सकता है। देखो कैंडल क्लोज करने के बाद एक प्योर कैंडल क्लोज करने के बाद होगा आपका एंट्री, ठीक है, आपका होगा एंट्री। और आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो अगर देखोगे हमारा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस जो हमारा अपटेन में मार्केट में हमने जो डिस्कस किया था ग्रीन लाइन में वो सेम ही होगा। ये जो 0.61 0.5 होगा, ये जो 0.5 हुआ, ठीक है, 0.5 ये होगा हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मार्केट में मूवमेंट आता है, क्योंकि हमने बोला है जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक अच्छा फास्ट मूवमेंट होता है, तब आपका जो फास्ट मूवमेंट हुआ तो आपका 0.5 आपका फास्ट स्टॉप लॉस होगा। अगर मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, स्लो का मतलब पकड़ लो मार्केट ऐसे ऐसे जाने के बाद ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो मूवमेंट है स्लो है, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा यहाँ पे 0.38। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेकेंड जो स्टॉप लॉस होगा 0.38, तब आपका जो सेकेंड स्टॉप लॉस होने वाला है ये होने वाला ए वाला 0.38, ये आपका सेकेंड स्टॉप लॉस होने वाला है। अब देखो मार्केट का जो टारगेट होगा, आपका जो टारगेट होगा वो आपका ऊपर का जो होगा ये ऊपर का हाई होगा आपका टारगेट, मतलब आप बोल सकते हो 1 होगा आपका टारगेट। अगर मार्केट इस 1 को भी क्रॉस कर देता है, ठीक है, 1 को भी क्रॉस कर देता है तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट कितना चाहते हो उतना होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि जब इसका हाई क्लोज हो जाता है, इसका जो हाई क्लोज हो जाता है यहाँ पे वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ये सिर्फ ये 1 तक ही टारगेट रखने को मैं बोलूँगा, उसके बाद अगर रखना चाहते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये तो ब्रेकआउट का किया था, अब हम करेंगे रिवर्सल। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सल का, ठीक है। तो देखो रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट में ये जो जोन होता है
ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है बस 0.61 लेवल होता है लास्ट डिफेंस, इसको तोड़ नहीं पाता और मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन टेन आ जाता है और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। क्योंकि हमने पहले ही बोला जो रिवर्सल होगा वहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अप जाने की कोशिश कर रहा था और मार्केट यहाँ से डाउन में आ गया, तो इसका जो मूवमेंट होगा थोड़ा स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा एक स्टॉप लॉस क्या होगा वो देख लो सर। देखो जो आपका फास्ट स्टॉप लॉस होगा वो वाला होगा ए वाला लेवल, जिसको हम बोलते हैं 0.78 लेवल, ठीक है। तो ए वाला जो लेवल होगा, ए वाला जो लेवल यहाँ पे आपका होगा फास्ट स्टॉप लॉस अगर मार्केट में रिवर्सल आ जाए। और आपका जो टारगेट होगा इसका कोई सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही स्टॉप लॉस है 0.78। अगर उसके बाद मार्केट आपका फेवर में जाने लगे, मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा यहाँ से इधर आ जाए, तब आप टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप जो स्टॉप लॉस है 0.68 में रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो इसका जो टारगेट होगा ना वो टारगेट भी होगा हमारा जो लो होगा, ये स्विंग जो लो है, ये स्विंग लो मतलब ये जो जीरो है, ठीक है, ये जो जीरो है ये हमारा होगा टारगेट, ये जीरो हमारा होगा फास्ट टारगेट, ये हमारा फास्ट टारगेट। वही हमने ऑलरेडी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। ये तो ये हमारा होगा फास्ट टारगेट यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि हमारा जो फास्ट टारगेट अचीव होने लगे तो आप चाहो तो यहाँ पे आके आप टेलिंग स्टॉप लॉस का, उसके बाद टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन टेन मिल सकता है और आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने डिस्कस किया है जे फिबोनाची का जो इस्तेमाल करके हम अगर फिबोनाची अपटेन में हुआ तो ग्रीन लाइन मार्क करके कैसे मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्रीन लाइन मार्क करने के बाद जो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्रेकडाउन और रिवर्सल, ये दो को कैसे हम अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर पे देखा होगा जो अब रेड लाइन मतलब मार्केट जब डाउन हो, ठीक है, मार्केट डाउन और फिबोनाची को इस्तेमाल करके जो 0.61 का लेवल है, ये जो लेवल है इसे हम ड्रॉ करके मतलब रेड लाइन ड्रॉ करके जो ब्रेकआउट और रिवर्सल में हम कैसा एक प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मार्केट अप हो या डाउन हो, आप हो या डाउन हो, दोनों ही तौर से आप जो प्रॉफिट है अच्छा खासा बुक कर सकते हो। आप बोलोगे कितना %, आप बेसिकली 1:2 से लेके 1:3 तक इजीली कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और मार्केट में थोड़ा सा भी मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा तो आप 1:6 भी कभी कभी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर जिसके ऊपर सब कुछ फेल है। क्योंकि ये फिबोनाची सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बाकी जगह पे भी इस्तेमाल होता है। रीज़न ये कि सर फिबोनाची अगर यूट्यूब जाके हमारा जो फिबोनाची का क्लास है उसे देख लोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया होगा। तो देखो अब बारी आती है इसी पॉइंट को आपको चार्ट में जाके दिखाई देने का बारी है। क्योंकि हम जो सारे कुछ पढ़ लिया, सारे कुछ जान लिया, क्योंकि मार्केट में काम करता है, आपके मन में डाउट हो सकते हैं, तो इसीलिए हम जाते हैं चार्ट पे और जाके डिस्कस करते हैं फिबोनाची अगर मार्केट में अप टेन हुआ तो क्या होता है या डाउन टेन हुआ तब क्या हमारा जो फिबोनाची का सेटअप है, जो सेटअप का हमारा नाम है ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन आप देख रहे हो, ये सेटअप क्या सच में काम आता है, ठीक है। चलो देखने की बारी है तो देख लेते हैं। हम एक चार्ट में आ गए जो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अब इधर पे देखोगे तो एक डाउन टेन का पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब और अगर आप इस वीडियो को पूरी देखे हो तो आपको पता चल गया होगा फिबोनाची डाउन टेन में हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं और अप टेन में कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये डाउन टेन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक हाई है, ठीक है, ये हमारा एक हाई है और देखोगे ये जो नीचे है ना ये हमारा एक लो है, ठीक है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे अपना जो फिबोनाची टूल है उसे सिलेक्ट करने के उसके बाद तो हो सकता है आपको पिक्चर थोड़ा अच्छी नहीं दिखाई होगा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो ऐसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखना मिलेगा। तो हमने बड़ा कर लिया पिक्चर को। तो देखो हम हाई से लो तक, क्योंकि एक डाउन टेन का पिक्चर है तो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे और हाई से लो तक यहाँ पे मार्क करेंगे। ये देखो लो तक हमने मार्क कर लिया है और ये जो पॉइंट है ये हमारा था हाई और ये हमारा था एक लो, मतलब हम डाउन टेन में ड्रॉ कर रहे थे। तो ये जो हमारा लाइन था, ये जो हमारा 0.68 का लाइन था, एक क्या लाइन होने वाला है सर, ये हमारा होने वाला है रेड लाइन। क्योंकि हमने जो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे फिबोनाची का जो इस्तेमाल किया एक डाउन टेन में किया, तो हमारा जो ये पिक्चर होगा ये जो लाइन होगा ये होगा रेड लाइन। तो ये हमारा रेड लाइन होगा। तो अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट
मार्केट ऐसे ऐसे आया तो ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मार्केट आया, पर जब ऊपर जाने की बारी हुई तब यहाँ पे जाके कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। मैंने आपको बार बार बोला है 0.61 का लेवल पे ऊपर जाने के बाद एक कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऐसे ऐसे नीचे आया और उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर हम पकड़ ले यहाँ पे कैंडल हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे कैंडल पकड़ लेते हैं तो देखो उसके बाद आपका जो एंट्री होता, आप एंट्री करते, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट का जो रिवर्सल था वहाँ पे रिवर्सल हुआ है। मतलब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया था, मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है 0.61 का लेवल पे और एक रेजिस्टेंस की तरह कम करके रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे रिवर्सल का हुआ है और वहाँ पे देखोगे जो हमारा फास्ट रिवर्सल होने के बाद जो हमारा फास्ट स्टॉप लॉस होता वो ए वाला लेवल होता, ठीक है, ए वाला लेवल मतलब 0.78 लेवल हमारा होता फास्ट स्टॉप लॉस, ये हमारा होता फास्ट स्टॉप लॉस अगर मार्केट में रिवर्सल होने की बारी होती, ठीक है। तो देखो ये स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस होता तो ये मार्केट ने टूटा नहीं। उसके बाद आपका जो टारगेट होने वाला था, जो नीचे का शून्य जब 0 बोलते हैं, ये हमारा टारगेट होने वाला था, बा लो हमारा टारगेट होने वाला था। उसके बाद ध्यान से देखो मार्केट यहाँ पे आके अपना टारगेट को हिट कर ही दिया। अरे आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंशन करके मिल गया होगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये था हमारा डाउन टेन में हम फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया डाउन टेन में रिवर्सल का, तो और भी एक देख लेते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं, करना होगा इधर पे, यहाँ से ड्रॉ करना होगा इधर पे। तो ध्यान से देखोगे यहीं पे भी क्या हुआ है, पे यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया हाई टू लो, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक डाउन टेन का बोला था। तो डाउन टेन में एक रिवर्सल का दिखाया और एक ब्रेकआउट का दिखाएंगे। तो देखो ये था हमारा एक हाई, ठीक है, यहाँ था एक लो। थोड़ा सा इसे मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि इसका थोड़ा नीचे आ गया, ये देखो। अच्छा थोड़ा सा ऐसे मैं ठीक करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो हमारा रेड लाइन होगा ये तो हमारा 0.61 का लेवल हमारा जो होने वाला है वो रेड लाइन होने वाला है। तो ये तो रेड लाइन होगा, ठीक है, ये रेड लाइन होने वाला है। तो इसे हम रेड लाइन मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे रेड लाइन मार्क कर लेते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे तो आया, ठीक है, नीचे आया, आने के बाद ये जो लाइन था, ये जो 0.61 का लेवल था रेड लाइन था, इसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद मार्केट इजीली चला जाता है इसने ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, ये बड़ी बात नहीं है, मार्केट इतने तक गया। उसके बाद भी देखोगे मार्केट जब नेक्स्ट डे पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जो 0.61 का लेवल था, लास्ट डिफेंस वाला जो लेवल था हमारा, ठीक है, ये जो लेवल था मार्केट इसे टैप किया, पर यहाँ पे नीचे आके क्लोज नहीं किया। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया और कितना ऊपर गया आप देख सकते हो, आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है यहाँ से। तो ये तो थोड़ा मार्केट का जो सिचुएशन था अप डाउन, मतलब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद ओपन हुआ, तो एक अच्छा सा सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा डिस्कस होगा अप टेन में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ था, और ध्यान से देखोगे ये एक अप टेन का मार्केट है। अप टेन का मतलब ये जो हमारा है ना, यहाँ पे मार्केट एक लो है, अब पकड़ लो ये हमारा एक हाई है, क्या सर, एक हाई। तो अब अप टेन में भी आपको दिखाई देता है। आप चाहो तो जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो सर, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है हम जो स्क्रीन में दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है आपको, क्योंकि आप जाके खुद देखोगे तो अच्छी होगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये है हमारा अप टेन का, ठीक है। इतना देर हम डाउन टेन का 2 देख चुके हैं, तो ये हमारा अप टेन का देखोगे जब अप टेन में मार्केट हमारा जो लो है, ठीक है, लो है, अरे हाई है, ठीक है, हाई। इधर पे क्या हुआ, इधर पे जो हमारा ए वाला जो लाइन होने वाला है, ये जो 0.61 का लाइन होने वाला है, आई थिंक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा होने वाला है ग्रीन लाइन। और मार्केट अगर ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, इतना लो टू हाई गया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो हमारा 0.61 का लेवल है, मतलब लास्ट डिफेंस, मतलब आप ग्रीन लाइन बोल सकते हो, ग्रीन लाइन, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता। ध्यान से देखोगे कैंडल क्लोज नहीं किया, और मार्केट उसके बाद एक अच्छा खासा अप टेन दे के ऊपर गया, फिर से नीचे आया, थोड़ा टाइम स्पेंड, क्योंकि मैंने आपको बोला था हो सकता है अगर मार्केट में जो रिवर्सल आ जाए, मार्केट में ये जो ब्रेकआउट ना करे, रिवर्सल आ जाए, यहाँ से रिवर्सल मतलब रिट्रेसमेंट आ जाए, तो मार्केट जो मूवमेंट हो सकता है थोड़ा स्लो हो सकता है। और ये ऑलरेडी देख सकते हो, उसके बाद आपका जो टारगेट था ना, ये ऊपर का जो हमारा हाई टारगेट था, ये आपको अचीव हो गया होगा। यार आप बोलोगे आप क्या इतना देर इंतजार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत टाइम लगा है। पर एक बात तो आपको माननी होगी, एक बात आपको यहाँ से माननी होगी,
अगर मार्केट में ये जो 0.61 का लेवल आया है, यहाँ से रिवर्सल आए तो मार्केट ऊपर ही जाता है, अगर यहाँ से मार्केट टूट जाता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपका कंडीशन फॉलो करता है, तो इसी को आपको फेवर में इस्तेमाल करना होगा। तो और एक भी पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर पे देखोगे, इधर से भी एक अपट्रेंड का शुरुआत हुआ है। अपट्रेंड का मतलब हम आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा है। ये हमारा एक लो है, क्या है सर, एक लो है और ये हमारा एक हाई है, हाई है। और हमने क्या बोला था, अपट्रेंड में हम लो टू हाई मार्क करते हैं। मतलब हमारा जो फिबोनाची है, फिबोनाची को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लो होगा, ठीक है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा लो होगा, इस लो से हाई तक हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सर, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, ऊपर गया 0, उसके बाद हमारा जो ये था, इधर पे एंट्री अपना हुआ ही नहीं है। फिर आप बोलोगे एंट्री हुआ ही क्यों नहीं है, देखो हमारा जो 0.6 का लेवल था, मार्केट इतनी दूर आया ही नहीं है, ठीक है, आया ही नहीं है। अगर आप देखोगे एंट्री जो था, ये जो हमारा 0.6 का लेवल था, इसे तो हम ग्रीन लाइन मार्क करने वाले थे, ठीक है, ग्रीन लाइन ऐसे से मार्क करेंगे। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो एक ग्रीन लाइन मार्क करने वाले हैं। तो ध्यान से देखोगे, ये जब ग्रीन लाइन हुआ था ना इधर पे, तो इधर पे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आपका होता एंट्री, और आपका जो स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, और आपका टारगेट देखो यहाँ से इतना ऊपर गया था, ऊपर जाता, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये जो जोन हुआ था, ये जोन हमारा था साइडवेज जोन, और साइडवेज कलर को थोड़ा चेंज कर लेता है वो, ठीक है। देखो आप चाहो तो ये फिबोनाची जो है ना, ये ड्रॉ करने के बाद 0.61 का लेवल ड्रॉ करने के बाद आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 0.6 का ए पॉइंट, मतलब ए लाइन, ठीक है, ए लाइन इंपॉर्टेंट है, ना कि वो हमारा फिबोनाची। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो मार्केट का यहाँ पे जो ये था, एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट अटक गया था, और मार्केट साइडवेज जोन में ना कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आता। साइडवेज जोन में क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज जोन की तरह आता है, और इधर पे आपको एंट्री लेना ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल करके, जो हमारा रेड लाइन है, ठीक है, जो हमारा ग्रीन लाइन है और हमारा जो रेड लाइन है, जो ग्रीन लाइन है बा हमारा जो रेड लाइन होता है, ठीक है, हमारा जो रेड लाइन होता है, इस दोनों में आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। पर एक बात आपको याद रखनी होगी, सेटअप कोई से आप भाई हो, ठीक है, सेटअप कोई सा भी हो, आप उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना होगा, उसके ऊपर हो सकते 5 से 6 ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ आपको आप देख रहे हो, पर आपने अभी फील नहीं किया, आपने अभी उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, वो सेटअप कैसे काम करता है नहीं देखा। तो आप हो सकते हो अगर पेपर ट्रेडिंग करके देखना चाहते हो तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उस सेटअप के ऊपर आपको थोड़ा देर व कुछ दिनों से काम करना होगा। उसके बाद अगर वो आपको सूट करने लगे तो वो सेटअप आपने का फेवरेट लिस्ट में सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेके फिर से आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अच्छे रहना, बहुत बढ़िया रहना, ट्रेड करते रहना और अपने स्किल को डेवलपमेंट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे।